you by ITIL. नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। मुकेश अंबानी अब बीमा सेक्टर में तहलका मचाने की तैयारी में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की इकाई जियो फाइनेंशियल बीमा कंपनी अलायंस एसी के साथ पार्टनरशिप कर सकती है। अलायंस एसी एक जर्मन कंपनी है जो भारत में बजाज ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर के जरिए इंश्योरेंस बिजनेस में मौजूद है और कस्टमर्स को जनरल और लाइफ इंश्योरेंस प्लान बेचती है। लेकिन अलायंस एसी अब अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बेचकर इंडिया से निकलना चाहती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो फाइनेंशियल के जरिए अलायंस से उसका बीमा बिजनेस खरीद सकती है। अगर ये डील होती है तो लोगों को क्या फायदा मिलेगा, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस डील के कुछ और डिटेल समझ लेते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने कुछ सूत्रों के हवाले से बताया है कि अलायंस और जियो फाइनेंशियल भारत में लाइफ और जनरल इंश्योरेंस शुरू करने पर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस चर्चा पर अभी तक दोनों में से किसी भी कंपनी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अभी ये चर्चा शुरुआती दौर में है। अगर नियम शर्तों पर बात बनती है तभी ये डील होगी, वरना ये डील कैंसिल भी हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रवक्ता ने इस अटकल पर कमेंट करने से मना कर दिया। कहा अगर ऐसी कोई डील होती है तो उसकी जरूरी डिटेल्स वो शेयर करेंगे। वहीं अलायंस के स्पोक्सपर्सन ने भी कहा कि कंपनी किसी भी मार्केट की अफवाह पर कमेंट नहीं करेगी। हालांकि अगर बात बन जाती है तो भी ये बेहद दिलचस्प डेवलपमेंट होगा, क्योंकि ये पहली बार होगा जब मुकेश अंबानी इंश्योरेंस सेक्टर में एंट्री लेंगे और इस कदम से बीमा इंडस्ट्री में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। मुकेश अंबानी इंश्योरेंस सेक्टर में उतरने का प्लान बना क्यों रहे हैं, इस पर बात करें, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि अलायंस एसी अपना इंडियन बिजनेस क्यों बेच रही है। अलायंस एसी यूरोप की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक है और कंपनी भारत में बजाज ग्रुप के साथ 23 सालों से लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दे रही है। अलायंस के पास बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस दोनों में 26% की हिस्सेदारी है और बजाज ग्रुप अपनी इकाई बजाज फिनसर्व के जरिए 74% हिस्सेदारी रखती है। दिक्कत यहीं आ रही है, अलायंस के पास ज्यादा हिस्सेदारी नहीं है, इसलिए बड़े फैसले लेने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं है। अलायंस ने जब बजाज के साथ डील की थी तब उसका प्लान था कि वो अपनी हिस्सेदारी डिस्काउंटेड प्राइस के जरिए बढ़ाकर 74% पर कर लेगी, लेकिन ये ऑप्शन 2016 में एक्सपायर कर गया। दरअसल 2001 के एग्रीमेंट में तय हुआ कि अलायंस पुराने दाम पर ही अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है, मगर कुछ रेगुलरिटी बदलाव हुए जिसके बाद ये नियम बन गया कि एफडीआई डील्स मार्केट वैल्यू पर ही होंगी, ना कि पुराने डिस्काउंटेड प्राइस पर। तो बेसिकली अलायंस अब पुराने दाम पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा नहीं सकती और बिना हिस्सेदारी बढ़ाए वो कोई भी फैसला नहीं ले पाएगी, जो उसके लिए बिजनेस के लिहाज से घाटे का सौदा साबित हो रहा था। इसलिए कंपनी ने तय किया कि वो इंडिया में अपना जॉइंट वेंचर बेच देगी और अलायंस ने इस बात की पुष्टि की है। अब मुकेश अंबानी इस मौके का फायदा उठाना चाह रहे हैं। इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट दुनिया में 10वें नंबर पर और इमर्जिंग मार्केट्स में दूसरे नंबर पर आता है। खासकर पिछले कुछ दशकों में भारत में इंश्योरेंस सेक्टर काफी तेजी से बढ़ा है। इसकी कई वजहें हैं, देश की आर्थिक वृद्धि, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और जनसंख्या। इसके अलावा कोविड के बाद लोगों के अंदर इंश्योरेंस को लेकर जागरूकता और बढ़ी है। हालांकि इन सपोर्टिव फैक्टर्स के बाद भी भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के मुताबिक 2022 में भारत का इंश्योरेंस पेनिट्रेशन GDP का 4.2% था। इसमें से 3.2% लाइफ इंश्योरेंस और 1% जनरल लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी थी। ये आंकड़े साउथ अफ्रीका और कनाडा जैसे देशों के मुकाबले कम हैं, जो बताता है कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ के काफी चांसेस हैं। अब ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है क्या, ये भी बता देते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ को मापने के 2 मैट्रिक्स होते हैं। पहला है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरा है इंश्योरेंस डेंसिटी। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बताता है कि किसी देश की GDP में इंश्योरेंस प्रीमियम की कितनी हिस्सेदारी है। वहीं इंश्योरेंस डेंसिटी पर कैपिटा प्रीमियम को कहते हैं, मतलब एक देश में औसतन हर व्यक्ति कितने रुपए प्रीमियम दे रहा है। इंश्योरेंस बिजनेस को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा जनरल इंश्योरेंस, जिसमें मोटर, हेल्थ, प्रॉपर्टी जैसे इंश्योरेंस आते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश अंबानी लाइफ और जनरल दोनों सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। तो लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि भारत में लाइफ और जनरल इंश्योरेंस का मार्केट आखिर कैसा है। CII के मुताबिक इंडिया दुनिया का 5वां सबसे बड़ा लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है, जो हर साल 32 से 24% की दर से बढ़ रहा है। इस समय इंडिया में 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं। सबसे बड़ा करीबन 60% मार्केट शेयर LIC के पास है। ये हिस्सेदारी प्रीमियम के आधार पर है, बाकी हिस्सेदारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के पास है।
ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ और SBI लाइफ इसके मेजर प्लेयर्स हैं। वित्त वर्ष 2023 में लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन GDP का 3% था, जो फाइनेंशियल ईयर 2016 में 2.7% रहा। इसी तरह इंश्योरेंस डेंसिटी के मामले में लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी फाइनेंशियल ईयर 15 में $44 थी, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में $70 पहुंच गई। यानी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है और आगे भी ग्रोथ के पूरे मौके हैं। अब आते हैं जनरल इंश्योरेंस पर। CII की ही रिपोर्ट बताती है कि जनरल इंश्योरेंस के मामले में इंडिया एशिया में चौथा और दुनिया भर में 15वां सबसे बड़ा मार्केट है। भारत में जनरल इंश्योरेंस की डेंसिटी FY15 में $11 थी, जो FY23 में दोगुनी होकर $22 हो चुकी है। हालांकि इसके बाद भी जनरल इंश्योरेंस पेनिट्रेशन फाइनेंशियल ईयर 2023 तक GDP का 1% ही पहुंच पाया है। अलग अलग अनुमानों में कहा गया कि भारत के इंश्योरेंस सेक्टर में ग्रोथ के बहुत मौके हैं। इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने वाली IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अनुमान है कि भारत का इंश्योरेंस मार्केट 2026 तक $222 अरब का हो सकता है। वहीं स्विस रे सिग्मा की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का इंश्योरेंस सेक्टर G20 देशों में सबसे तेजी से ग्रो करने की काबिलियत रखता है। प्रीमियम के मामले में भी ग्रोथ के बहुत हाई एस्टिमेट दिए गए हैं। स्विस रे के मुताबिक 2024 से 2028 तक भारत में टोटल प्रीमियम भी 7.1% की दर से ग्रो कर सकता है, जबकि ग्लोबल मार्केट में टोटल प्रीमियम में ग्रोथ का अनुमान 2.4% ही है। IRDA के चेयरपर्सन देबाशीष पांडा ने भी 23 अक्टूबर को कहा कि बड़े कारोबारी घरानों को इंश्योरेंस बिजनेस में उतरना चाहिए। इंडिया में 1.4 अरब की पॉपुलेशन है, लोगों की इनकम भी लगातार बढ़ रही है, कंपनियों को यहाँ अपने बिजनेस ग्रोथ के अच्छे मौके मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 1.4 अरब की आबादी इतनी बड़ी है कि 70 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनियां अपना बिजनेस इसमें चला सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने सभी एंट्री बैरियर खत्म कर दिए हैं। इंश्योरेंस कंपनी शुरू करने की प्रक्रिया काफी आसान हो चुकी है। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद अब कम समय लगता है। अब तो उल्टा हो गया है, कंपनियां ही ज्यादा टाइम लेने लगी हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार भी इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ाने पर लगातार ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अलग अलग मौकों पर बीमा कंपनियों को कहा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बीमा पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। खुद सरकार भी PMSBJ, PMJJBY जैसे प्लान्स के जरिए किफायती दरों पर लोगों को बीमा उपलब्ध करा रही है। मतलब साफ है कि बीमा कंपनियों को सरकार का समर्थन है। कुल मिलाकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री इस समय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से काफी आकर्षक बनी हुई है। कुछ समय पहले हमने जो आंकड़े बताए वो भी इस बात को साबित कर रहे हैं, जिनके आधार पर कह सकते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ की कमाई के बहुत मौके हैं। और अगर जियो फाइनेंशियल अलायंस के साथ ये डील करती है तो ये कदम उसके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जियो फाइनेंशियल, जिसे फिलहाल जाने माने बैंक KV कामत लीड कर रहे हैं, वो पहले ही शैडो बैंकिंग ऑपरेशन और इंश्योरेंस ब्रोकरेज के जरिए फाइनेंशियल सर्विस में कदम रख चुके हैं। कंपनी ब्लैकरॉक इंक के साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में भी उतर रही है। अगर इंश्योरेंस सेगमेंट में उसकी डील हो जाती है तो जियो फाइनेंशियल इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर के टॉप प्लेयर्स में शामिल हो सकती है। इसके अलावा रिलायंस के इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखने से लोगों को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि मुकेश अंबानी जिस भी इंडस्ट्री में घुसते हैं वो उसमें बाकी कंपनियों के मुकाबले किफायती दाम पर सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो या टेलीकॉम। लिहाजा जियो फाइनेंशियल और अलायंस के बीच ये डील होती है तो भारत में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन तो बढ़ेगा, साथ में लोगों को भी कम प्रीमियम पर इंश्योरेंस प्लान्स की सौगात मिल सकती है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी मेरी साथी उपासना ने। आप क्या राय रखते हैं कमेंट में बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। दिल्ली से निकलकर बाहर लल्लन टॉप आ पहुंचा है अपने मायके। अब की बार लल्लन टॉप अड्डा जमेगा बिहार में। जगह होगी बापू सभागार, पटना, और तारीख 25 अक्टूबर। अगर आपको भी इस अड्डे का हिस्सा बनना है तो thelallanTop.com पर जाइए, वहां पर मौजूद बैनर पर क्लिक करिए और अपने आप को रजिस्टर करवाइए। लल्लन टॉप बिहार अड्डा प्रेजेंटेड बाय सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का, को पावर्ड बाय iTilt इन एसोसिएशन विद चाणक्य, बिहार टूरिज्म एंड सुधा।